हेलो बच्चों, जैसा कि इसके पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था पाटलिपुत्र वैभव के बारे में, है ना। कुछ मतलब जो वाक्य था वो मैंने उसको कर दिया था, ठीक है ना। उसके आगे वाला बताना है। सो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है ना। लिखा हुआ है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि बहुत समय तक, बहुकालम माने बहुत समय तक पाटलिपुत्र का जो प्राचीन शिक्षा परंपरा है वो प्रवर्तित यानी चलता रहा था। ठीक है, बहुत समय तक पाटलिपुत्र में जो प्राचीन शिक्षा पद्धति था ना, जो पहले के जमाने में पढ़ाई हो रहा था, वो पढ़ाई वहाँ चल रही थी पटना में। इसके बारे में राजशेखर ने स्व काव्य मीमांसा यानी अपने काव्य मीमांसा यानी स्व वाले खुद के रचना है इनका काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख है ग्रंथ है। कवि शिक्षा प्रमुख के ग्रंथ में इन्होंने सादर माने कि आदर पूर्वक माने वर्णन किया है, जिसका इसमें काव्य मीमांसा में अपनी खुद की काव्य मीमांसा में इन्होंने राजशेखर जी ने ऐसा वर्णन किया है और कहा है पटना के बारे में कि पटना में बहुत समय तक प्राचीन शिक्षा पद्धति चलती रही थी। ओके, उसके बाद और कहते हैं, क्या बोलते हैं कि अत्र उपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगल अभिः व्याधि वररुचि पतंजलि इह परिशिक्षता ख्याति उपजगमु। कहने का मतलब कि यहाँ यानी पटना में उन्होंने कहा कि पटना में उपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विज्ञान मतलब संस्कृत के जो विद्वान हैं, संस्कृत में महारथी हैं, उन्होंने यहाँ पढ़ करके शिक्षा प्राप्त कर करके अपना नाम को बना पाया। ठीक है, तो दिक्कत तो यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पे दो प्रश्न कर सकता है कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो काव्य मीमांसा राजशेखर जी की है। और दूसरा प्रश्न ये कि राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा है, तो राजशेखर ने पटना के बारे में लिखा है कि पटना में बहुत समय तक प्राचीन शिक्षा पद्धति चलती रही थी यानी कायम था। ठीक है, और तो और कहा उन्होंने कि यहाँ जो है उपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने यहाँ शिक्षा पा करके अपना नाम बना पाया। ठीक है, अपनी प्रसिद्धि मतलब प्राप्त किया, ख्याति प्राप्त किया। ठीक है, और बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। ओके, ठीक है।